दिल्ली में आकर के हमें ऐसा लगता है जैसे हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होने लगा हो। चारों तरफ पागलों की भीड़, चेहरे पे मुस्कुराहट, माथे पे चंदन, जगह जगह बजरंग बली का बंधन, सभी भक्तों का हर जगह हो रहा अभिनंदन। ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र हो रहा है। वो राम नाम की गूंज, छोटे छोटे बच्चे बेचारे। अभी जब हम मंच पे आए, एक छोटा सा बच्चा कपड़ा का बैग लेके आया। हमने पूछा क्या है? बोले तुम्हारा कुर्ता है। सीधी सरल भाषा। अरे हमने कहा बहुत अच्छा है। हमने अपनी माला निकाली, गले में डाल दी, पटका डाला। जैसे ही हम जाने लगे, सोई माला निकाल के बोला ले जाओ अपनी माला। अरे हम कहीं पागल हो? नहीं नहीं, तुम माला ले लो, रखे रहो। नहीं ले लो। और रोने लगा। हमें मन में आया इसी भोलेपन पर हमारे हनुमान जी भी रीझ जाते होंगे। इसीलिए समझदार को भगवान देर से मिलते हैं, पर ना समझों को कई बार जल्दी मिल जाते, क्योंकि समझदार भगवान की भक्ति दिमाग से करता है, ना समझ भगवान की भक्ति दिल से करता है। इसलिए ज्ञानियों को बड़ी दिक्कत होती है, भक्त को कम। अच्छा, जो बहुत वीआईपी हो उसे सोफा ना मिले तो कितना बढ़िया कथा हो गए, दिमाग खराब हो जाता है। कोई बहुत हम तो अब हमारा काम ही है देखना, और हमारा काम ही है दिल दिमाग पढ़ना। कोई अच्छे पद कद पे बैठा हो, उसे सोफा ना मिले, कोई स्वागत ना करे, मंच पे ना बुलाया जाए, नाम ना लिया जाए, ऐसे दिमाग खराब हो जाते हैं जैसे हमने इनका कर्जा ले रखा हो। आओ 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 आओ। और भोले भगत जो बिना अभिमान के हैं, वो ऐसे आते हैं, पूछो मत। हमारा तो भैया जी रोने लगता है आप लोगों की भक्ति देखकर। धन्य है आप लोग, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आपकी श्रद्धा। गर्मियों में 5-5 दिन की छुट्टी लेकर, नौकरी छोड़ कर, घर में लड़ाई हो रही, कहां बाबा के चक्कर में पागल हो, फिर भी 12 बजे से आकर बैठकर भगवान की कथा को, बालाजी की कथा को सुनकर जाते हैं। धन्य है आप लोग, धन्य है भैया। हम तो आज यही आशीर्वाद दे रहे, अपने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके, जो भी कथा के रसिक हैं, जो भी कथा में बैठे हैं, जो भी बालाजी को पूज रहे, जो भी बालाजी को मान रहे, जो भी यहाँ बैठे हुए अर्जी लगा रहे, हे बजरंग बली, हमारे चाहे पुण्य कम हो जाए, पर किसी का दुख ना बाकी रहे, सबके दुख दूर हो जावे। धन्य है आप लोग, धन्य है आप लोगों की भक्ति। आज चौथा दिन है कथा का। कल हम विदा लेकर के चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली ऐसे दिल में बस गई कि दिल्ली से थोड़ी थोड़ी दिल लगी हो गई। पहले साल भर में एक बार कथा देते थे दिल्ली में, अब हमने सोच लिया है अलग अलग कोने में 6-6 महीने में एक बार कथा देंगे, ताकि हर बार आएंगे तो हर बार दरबार लगाएंगे तो हर बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मिल पाएंगे। भैया जो आगे बैठे वो भी हमारे अपने हैं, बुरा न मानना, लेकिन एक बात बोले, सेवादारों से भी, सेवादार हमारे सब अच्छे हैं, लेकिन एक कमी है। कई बार हम देखते हैं ये उनको ज्यादा इज्जत देते हैं जिनकी ऑलरेडी इज्जत है।
सेवादार हमारी नजर में तो वही बेहतर है जो सबसे लास्ट में कथा सुनने बैठा हो, उसकी बाह पकड़कर मंच पर आरती कराने को चढ़ा देवे। मन हमारा प्रसन्न रहेगा। पर भगवान की कृपा है, हम मिल लेते हैं दरबार के बहाने, भभूति के बहाने, निवास पे 100-500 नहीं 1000-2000 लोगों को प्रतिदिन मिल लेते हैं, तो हमें संतुष्टि होती है। भैया मिलना जरूरी नहीं है, कथा में तुम्हारा बैठना और दरबार में बैठना जरूरी है। और हाँ, कल तो दिव्य दरबार फिर से लगने वाला है। 1 घंटा का दरबार कल लगेगा और कथा भी होगी, और कल कथा विराम करके हम चले जाएंगे। हम बिहारी जी सुनियो अरज फिर दोबारा आएंगे। लेकिन 5 दिन की ये हनुमान कथा सुंदरकांड की एक चौपाई को केंद्र में रख करके आधारित है। और चौपाई तो याद हो गई सबको, हो गई? अरे सबको याद है ये, जिन्होंने सुंदरकांड पढ़ा होगा। उसी चौपाई पे ये कथा है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय भाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुंदरकांड की एक चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इसी चौपाई में सुंदरकांड का सार छिपा है। बोले क्या? बोले सुनो, जामवंत जी के वचन हनुमान जी को प्रिय लगे। और मेरे पागलों, जिस व्यक्ति को अपने से बड़ों की सीख प्रिय लगती है, वही लंका में जाकर के राम नाम का डंका बजा करके आता है। हाँ, जिस लड़के को अपने बाप की सीख बढ़िया लगे, जिस शिष्य को अपने गुरु की सीख बढ़िया लगे, जिस भगत को अपने भगवान की शिक्षा बढ़िया लगे, वही तीनों नाम रोशन करते हैं। हनुमान जी को जामवंत जी के वचन अच्छे लगे। जामवंत के वचन सुहाए। हम लोग दिन भर सुनते हैं, पर क्या सुनते हैं ये पता नहीं। हाउ हाउ हाउ, जी 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 ठीक, यस सर यस सर यस सर यस सर, या आई नो यस यस राइट 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 राइट। क्या राइट? हलवा राइट। दिन भर राइट राइट करते हैं, और रात शाम को मिले, पूछो सब ठीक है, नो राइट लेफ्ट है। अरे भाई, कारण क्या है? सुंदरकांड से समझो। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय भाए। जामवंत जी बूढ़े हैं, हनुमान जी जवान हैं। बूढ़ों की बात जब जवानों को अच्छी लगने लगे तो समझ जाना वह जवान, वह बालक आगे चल करके विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराता हुआ बाहर निकल करके आएगा। हनुमान जी को सीख मिली क्या? जामवंत जी ने कहा, इतना करहूं तात तुम्हें जाई, और सीतें देखी कहाँ सुधिया।
इतना करना, तुम लंका जाकर के माता जानकी जी का पता लगाना, वह पता ला करके भगवान श्री राम जी को सुनाना, बस इतना ही करना। अब हनुमान जी को मान लो ये ना कहा गया होता, अब हनुमान जी तो हैं तो बुद्धि है, बल है, पर हम लोगों में से कोई होता, बल होता पर बुद्धि ना होती तो क्या करते, लंका तो चले जाते पर रावण को उसी समय जो है निपटा के आते। होता क्या, जिन्हें निपटाना चाहिए उन्हें मौका नहीं मिलता, राम कथा पहले ही पूरी हो जाती। बोलो सीताराम। अब विचार करो, कोई फिल्म 3 घंटा में पूरी होनी हो पर 1 ही घंटा में विलन मर जाए, 1 घंटा हो गए और पहले ही जो है गद्दार जो हो वो मर जाए, फिर फिल्म कौन देखेगा? फिल्म तो तभी देखी जाएगी जब लास्ट तक गद्दार जिंदा रहे और बार बार हीरो के जीवन में चैलेंज आवे। आहा, बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। ऐसे ही रामायण का विलन है रावण। रावण अगर पहले ही निपट जाता तो खतरा हो जाता। हनुमान जी में है बल, हनुमान जी निश्चित रूप से रावण को मार देते, लेकिन ये बड़ों की सीख का परिणाम है कि रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ दिया, मजा भी चखा दिया, राम के दूत होने का परिणाम भी बता दिया। मेरे पागलों, जो बड़ों की सीख मानता है वो विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराकर जीत करके आता है। ये सुंदरकांड है। इसी चौपाई पर जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अतिवाए। हनुमान जी महाराज के जीवन में एक बात और बड़ी अद्भुत है। पूछो क्या? अरे पूछो। हनुमान जी के जीवन में एक बात ये भी बड़ी अद्भुत है कि हनुमान जी महाराज बाल्यकाल से ही अपनों से बड़ों को प्रणाम करते। बाल्यकाल से, जैसे राम जी करते, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम। माता। तिलक है, तिलक, तिलक काला तिलक है। हाँ तो सुनो, आहा, राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। राम जी प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, हम लोग घरवाली के प्रवचन सुनते हैं। ले बताओ, एक जमाना था माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे, माता की सेवा करते थे, जय हो माता तुम्हारी कृपा हम पे बनी रहे, पिताजी हम पे कृपा बनी रहे। अब आजकल तो लुगाइयों की सेवा होती है। हाँ, एक सज्जन हमें बता रहे थे, खैर आप लोग ऐसा प्रयोग करना नहीं है, ये कथा की बात नहीं है, पर एक सज्जन हमें सुना रहे थे, बोले गुरुजी गृहस्थ में अगर किसी को शांति चाहिए तो उपाय है। हमने कहा क्या? बोले बस एक उपाय है, सुबह जल्दी पुरुष उठ जाए। पति को जल्दी उठना चाहिए, उठते ही हाथ पैर ठीक करने के लिए झाड़ू लगानी चाहिए, चाय अपने ही हाथ की पीनी चाहिए, और जब खुद की चाय पिए हैं तो 1 कप बनाना ही है, दूसरा कप घरवाली के लिए बना लेना चाहिए। और जब चाय पिब जाए तो निश्चित है कि मुंह गर्म होगा, मुंह गर्म होगा तो हाथ ठंडे करने चाहिए, हाथ ठंडे करने चाहिए तो जो कप में चाय पी है वो धो लेने चाहिए। और जब अपना धो ही रहे हैं तो घरवाली का भी। हाँ, नाश्ता तो किसी का भी नहीं खाना चाहिए, खुद ही बनाना चाहिए। जब खुद नाश्ता बनाए तो 1 प्लेट घरवाली को बना दें। ऐसे हमको उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। हम ये तुमसे नहीं कह सकते कि आप लोग ऐसा करो, हम एक बात कह रहे हैं। हम लोग दुनिया को रिझाने के लिए सेवा करते हैं, जगत को रिझाने के लिए सेवा करते हैं। दिल्ली के पागलों, हम जगत को रिझाने की बजाय जगदीश को रिझाने के लिए अगर सेवा करें तो घर हमारा मंदिर हो जाएगा। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो। चलो, एक ये बात हो गई। दूसरी बात, हनुमान जी प्रणाम करते हैं और आचरण से भी बढ़िया है। ज्यादातर लोगों के उच्चारण बढ़िया होते हैं पर उच्च आचरण नहीं होते। ज्यादातर लोग
उच्चारण पर ध्यान देते हैं, उच्च आचरण पर ध्यान नहीं देते हैं। आप उच्चारण पर ध्यान दोगे तो केवल शब्दों के जादूगर बनोगे, पर अगर तुम उच्च आचरण पर ध्यान दोगे तो तुम मनुष्यों में महानता को प्राप्त करोगे। और हनुमान जी महाराज, आहा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी का उच्चारण भी बढ़िया है और आचरण भी बढ़िया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अच्छा और जोर से बोलो। हनुमान जी के आचरण इतने बेहतरीन हैं कि देखो, सब देवताओं की पूजा एक युग में प्रधानता में हुई, पर हमारे हनुमान जी की चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसीद जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप। अरे रुको, दिल्ली के पागलों, हनुमान जी का केवल चारों युगों में नहीं, तीनों लोकों में भी है। किसी आदमी का एक जगह पर ही नाम होता है, भारत वाले का भारत में ही है। कुछ ऐसे अमीर हैं जिनका थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड है, लेकिन कुछ दिन के लिए ही है, जब मर जाते हैं तो कोई नहीं पूछता है। पर हमारे हनुमान जी मरते हैं ही नहीं। क्यों? अजर अमर गुण निधि सुत हो और करही बहुत रघु। हनुमान जी अजर अमर हैं। अस्तोत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी हैं। तो चारों युगों में प्रताप और तीनों लोकों में जय कपीसित लोक उजागर। सीताराम सीताराम सीताराम। तीनों लोकों में। अच्छा, चारों युगों में तो समझ में आता है। सतयुग में रुद्र के रूप में हनुमान जी की पूजा हुई। त्रेता में हनुमान जी राम जी के साथ रहे तो पूजा हुई। द्वापर में महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के ध्वज पर बैठकर महाभारत के युद्ध को जिताया, तो हनुमान जी की तीसरे युग में पूजा हुई। भीम को भी मिले, पर